हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल RMPC राजस्थान मैथ्स प्रतियोगिता क्लासेज में। स्टूडेंट्स, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो गणित है उसका संपूर्ण अध्ययन करवा रहा हूँ। इस सीरीज के अंदर हमने जो भी टॉपिक्स लिए हैं उनका पहले थ्योरी वाइज अध्ययन किया है और उसके साथ ही विगत परीक्षाओं में जो पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न है और आने वाली परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण प्रकार के प्रश्न बनते हैं उनको भी हम साथ में हल करते जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए हैं जिन्हें आप अपनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है भिन्न और दशमलव। स्टूडेंट्स, इससे भी बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और किस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी हम आसानी से अब समझते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखिए भिन्न होती क्या है, यानी कि किसी पूर्ण वस्तु या संख्या के समान बराबर भागों में से लिए गए भाग को भिन्न कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हमारे सामने कोई संख्या है या कोई वस्तु है, जिस प्रकार यहाँ पर एक चित्र है, इस चित्र में एक आकृति बनी हुई है जिसमें 4 टुकड़े किए हैं, 1, 2, 3 और 4। ये हमने 4 बराबर टुकड़े किए हैं। अब हमें भिन्न का कंसेप्ट समझना है तो हम समझते हैं कि इन 4 बराबर टुकड़ों में वस्तु या संख्या के समान भागों में से लेना है, यानी बराबर टुकड़ों में से अगर कोई 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग हम निकालें तो जो उसको निरूपित करते हैं वो हम भिन्न से निरूपित करते हैं। किस प्रकार करते हैं? जैसे हमने इस आकृति में से इस भाग को निकाला हमने, तो टोटल भाग तो है 4, यानी कि 4 में से हमने ऐसे भाग कितने निकाले हैं? बिल्कुल एक ही है, तो इसके लिए 1 हो जाएगा। तो ये जो कहलाएगा 1/4, यानी इस रंग के लिए भिन्न निरूपण करेंगे तो हम किस प्रकार करेंगे? 1/4 के रूप में करेंगे। इसी प्रकार यदि हमें इसे ग्रे कलर का करना होता कि ग्रे कलर का भाग निकालना है तो टोटल भाग तो है हमारे 4 और हमें इसमें से कितने निकालने हैं? 1, 2, 3, यानी कि यह किसी पूर्ण वस्तु के बराबर भागों को अगर उसमें से निकाला जाए तो जो एक भाग होता है या जो भाग निकालने होते हैं उसको ही हम क्या कहते हैं? बिल्कुल भिन्न कहते हैं। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है बच्चों, फिर भी हम परिभाषा से समझ रहे हैं। अब है भिन्न को निरूपित किस प्रकार करते हैं? अंश बटा हर। जहाँ जिस प्रकार ऐसे यहाँ हमने लिखा 3/4 है, तो यहाँ 3 जो है वो तो हमारा अंश कहलाता है और हर जो है 4, यानी कि ऊपर वाली संख्या अंश और नीचे वाली संख्या हर कहलाती है। स्टूडेंट्स, हर का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि नीचे अगर 0 आता है तो 0 का भाग किसी संख्या में हम नहीं दे सकते हैं, यानी कि वह अनंत हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, इसलिए नीचे 0 नहीं हो सकता है। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है बच्चों। इससे डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पर आते हैं जिस प्रकार के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, एक वर्ष में 1 महीना कौन से भिन्न द्वारा निरूपित किया जाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि एक वर्ष में 1 महीना अपने को भिन्न के रूप में बताना है। तो हम जानते हैं कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? बिल्कुल 12 महीने होते हैं। हमें दिखाना है कि 12 महीने में से कितने महीने निकालने हैं? बिल्कुल 1 महीना ही निकालना है, यानी कि 12 में से 1 निकालना है। तो उसे किस प्रकार लिखेंगे? बिल्कुल 1/12 लिखेंगे। ये सेम वैसा ही कंसेप्ट है जैसा स्टूडेंट्स आपने कभी टेस्ट दिए होंगे स्कूली शिक्षा के दौरान, तो हमारे उसमें नंबर आते थे, टेस्ट में नंबर आते थे 10 में से नंबर आते थे कितने? जैसे 3 आए, किसी के 4 आए, किसी के 5 आए, किसी के 10 आए, तो उसे किस प्रकार लिखते थे? 10 में से 3, या ऐसे लिखते थे 10 में से 3? नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं लिखते थे। तो इसका मतलब यह है कि जिसमें से आ रहे हैं उसको नीचे लिखते हैं, मतलब उसके भाग, जिसके भाग कर रहे हैं वह नीचे रहता है हर में, और जितने भाग कर रहे हैं वह ऊपर आता है। तो इसी प्रकार यहाँ जो लिखना है कि 1 महीना कौन सी भिन्न से दर्शाया जाएगा, तो 12 में से 1, यानी कि 1/12। स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान से प्रश्न है और ऐसे प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे भी जाते रहे हैं जिनको हम और आगे हल करते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट्स भिन्नों के प्रकार। उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। स्टूडेंट्स, इसको नाम से समझते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि आपका कोई एक साथी है जो थोड़ा बड़ा है, ठीक है, और एक उससे छोटा कोई बच्चा है, वह उसको अपने कंधे पर बिठाता है, यानी बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति को अपने कंधे पर बिठाता है। तो क्या ये उचित है? बिल्कुल। इसी प्रकार देखिए, कोई एक बड़ा व्यक्ति है जो तो उसके कंधे पर बैठता है, किसके? छोटे व्यक्ति पर। क्या यह उचित है? बिल्कुल नहीं है, यानी छोटे के ऊपर बैठना उचित नहीं है, तो वह कौन सा है? अनुचित है। इसी प्रकार उचित किस प्रकार है? यानी कि बड़े के ऊपर छोटा बेटा है, यानी कि अगर
हर का मान बड़ा हो, जैसे 5, और अंश का मान छोटा हो, तो वह हमेशा क्या होगा, बिल्कुल उचित होगा। यानी कि अंश का मान जो है हर से छोटा होना चाहिए, ऊपर वाला क्या होना चाहिए, बिल्कुल छोटा होना चाहिए। वह हमारी कौन सी भिन्न कहलाती है, उचित भिन्न कहलाती है। इसी प्रकार यदि ऊपर बड़ा हो जाए, अंश बड़ा हो जाए या हर के बराबर भी हो जाए, तो जैसे उदाहरण लेते हैं 31/25, यानी 25 के ऊपर 31 बेटा है, छोटे के ऊपर बड़ा बेटा है, तो क्या ये उचित होगा, बिल्कुल उचित नहीं होगा। तो कौन सा होगा, अनुचित होगा। बहुत ही छोटे छोटे से शब्द हैं बच्चों, ये कंसेप्ट हमको ध्यान में होना चाहिए, ताकि जब प्रश्नों को हम हल करते हैं तब हमें आसानी रहती है। इसलिए जो छोटे छोटे नाम है वो हमें सीखना जरूरी है। मिश्र भिन्न क्या होती है बच्चों, मिश्र भिन्न होती है जिसमें पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न दोनों को साथ में लिखा होता है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, 3 सही 2/5। इसको इस प्रकार से पढ़ा जाता है कि 3 तो इसमें पूरे पूरे अंक हैं और फिर 2/5 यानी 5 में से 2 भाग है। इसे अगर हम भिन्न के रूप में लिखें, साधारण भिन्न के रूप में लिखना चाहें, तो कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि हर में 5 है तो उसे तो 5 ही लिख देते हैं, और अंश में क्या करते हैं, यहां से यहां तक तो गुणा करते हैं, यानी इसका इससे गुणा, फिर जितना आता है उसमें इसको क्या कर लेते हैं, बिल्कुु जोड़ लेते हैं। यानी कि 5 थी ये 15, 15 में 2 जोड़े तो 17, यानी कि इसको अगर साधारण भिन्न के रूप में लिखना चाहें तो वह कितना बनेगा, बिल्कुल 17/5 बनेगा। इसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं, 4 सही 3/7, यानी कि पूरे पूरे अंक तो इसमें 4 है और फिर एक 7 में से तीसरा भाग भी है। अब इसको पुनः साधारण भिन्न में बदलना है, तो हम आसानी से देख सकते हैं कि हर का मान तो जो है वही रहेगा, यानी 7 रहेगा, और जो अंश होगा वह क्या हो जाएगा, 7 × 4 प्लस जितना आएगा उसमें क्या कर दो, ऊपर वाले को जोड़ दो, यानी 7 चौक 28, 28 और 3 कितना हो गया, बिल्कुल 31 हो गया। बहुत ही आसान से कंसेप्ट है बच्चों, और हमें ये ध्यान में होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न किसे कहा जाता है, जिन भिन्नों के मान समान होते हैं, बराबर होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, बिल्कुल तुल्य भिन्न कहा जाता है। जैसे इसे भी हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि जैसे 3/4, यानी इसके तुल्य भिन्न लिखनी है, इसके बराबर भिन्न कौन कौन से हैं वो लिखनी है। तो स्टूडेंट्स आप मुझे बताइएगा, अगर किसी संख्या को 1 से गुणा कर दे तो कोई फर्क पड़ता है क्या, बिल्कुल नहीं पड़ता है। 1 से गुणा करने पर पुनः वही संख्या आती है। तो हमें इसे 1 ना लिख करके इसे मैं ऐसे लिखता हूं कि 2/2 लिख दूं। 2 का 2 में भाग दोगे पुनः कितना आएगा, 1 ही आएगा, यानी कि पुनः मैं 1 से ही गुणा कर रहा हूं। तो इसको मैं लिखूंगा 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। क्या ये 6/8 इसके समान है, बिल्कुल 3/4 के समतुल्य है, यानी 3/4 की तुल्य भिन्न क्या है, 6/8 है। अगर मैं इसकी एक और तुल्य भिन्न लिखना चाहूं तो पुनः क्या कर दूं, इस बार गुणा कर दो 3/3 से, यानी 3 को 3 से गुणा किया 9, 4 को 3 से गुणा किया 12। स्टूडेंट्स बहुत ही छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं, आपको आते भी होंगे, परंतु ये कंसेप्ट समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनसे रिलेटेड परीक्षाओं में सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो हम अभी आगे देखेंगे। स्टूडेंट्स अगर हमें कोई तुल्य भिन्न लिखनी है तो हम जानते हैं उसको 1 से गुणा कर दो, यानी सेम ऊपर और नीचे सेम संख्या से गुणा कर दो तो पुनः वही भिन्न रहती है। जैसे 3/4 को 3/3 से, 4/4 से, 5/5 से कर हम बहुत सारी तुल्य भिन्न निकाल सकते हैं। अब आता है इसका उल्टा कंसेप्ट, भिन्नों का सरलीकरण। जिस प्रकार हमने यहाँ लिखा 6/8 और 9/12, तो हम जानते हैं कि 6/8 सरलीकरण यानी इसका संक्षिप्तीकरण, यानी छोटे से छोटे सरलतम रूप में इसको लिखना है। हम देख सकते हैं कि यदि इन दोनों में अंश और हर में कोई संख्या कॉमन आ रही हो तो इसे काट कर लिख सकते हैं, यानी कि 6 में भी 2 का भाग जाता है 3 बार और 8 में भी 2 का भाग जाता है कितनी बार, 4 बार, यानी ये सरलतम रूप हो गया 3/4। आगे ये नहीं जा सकता है आगे, और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये जो रूप होगा वह कौन सा रूप होगा, बिल्कुल सरलतम रूप होगा। इसी प्रकार जब हमने लिखा था 9/12, हम देख सकते हैं इन दोनों में 3 का भाग जा रहा है, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, यानी 3/4। हमें ध्यान रखना है बच्चों, जब भी हम काटते हैं तो ऊपर और नीचे सेम संख्या का भाग देते हैं। क्यों, क्योंकि सेम संख्या का भाग देने का मतलब है 3/3 उसी से गुणा किया और उसी से गुणा किया, यानी कि 1 से ही गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए जब तुल्य भिन्न निकालते हैं तब भी ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा करते हैं, और अगर हमें सरलीकरण करना है तब भी हमें सेम संख्या से ही काटना है। ऊपर 3 का भाग दिया तो नीचे भी 3 का भाग जाएगा, ऊपर 6 का दिया तो नीचे भी 6 का जाएगा। स्टूडेंट्स बहुत ही आसान से कंसेप्ट हैं, उनको हम आसानी से देख सकते हैं। अब हम देखते हैं एक जो प्रश्न है 3rd ग्रेड 2023 की परीक्षा में पूछा गया है कि एक दिन के सापेक्ष 45 मिनट का भिन्नांक निरूपण क्या होगा। स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हमें देखना है कि भिन्न के रूप में हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। हमें निकला है कि एक दिन में कितने मिनट निकले हैं,
सिर्फ 45 मिनट निकालने हैं। अब इसके लिए हमें भिन्न का निरूपण करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा, बिल्कुल दिन को मिनट में बदलना होगा। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, बिल्कुल 60 मिनट होते हैं। यानी कि एक दिन में इतने मिनट होते हैं और इतने मिनट में से हमें कितने लेने हैं, सिर्फ 45 मिनट लेने हैं। यानी कि इसका जब भिन्न निरूपण करेंगे तो क्या आएगा, 24 × 60 में से हमें लेने हैं कितने, बिल्कुल 45 मिनट लेने हैं। और चूंकि ऐसा ऑप्शन हमें नहीं दिख रहा है तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल सरलीकरण करना पड़ेगा, यानी सरलतम रूप में लिखना पड़ेगा। तो हम ऊपर नीचे काट सकते हैं। हम देखते हैं इसमें 15 का भाग जा रहा है, 15 × 3 = 45 और इसमें भी 15 का भाग जा रहा है, 15 × 4 = 60। यानी एक ही संख्या से दोनों को काट सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं बच्चों की 3 का भाग जा रहा है, 3 × 3 और 3 × 8 = 24। तो ऊपर तो बचा हमारा 1 और नीचे कितना हो गया, 8 को 4 से गुणा किया यानी 8 × 4 = 32। 1/32 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, जिसको हम आसानी से कर सकते हैं। स्टूडेंट्स याद ध्यान रखिएगा, जब भी इस प्रकार हम अनुपात लेते हैं या भिन्न बनाते हैं तो ऊपर और नीचे जो मात्रक है वह हमेशा सेम होना चाहिए। यानी यहाँ मिनट लिया तो यहाँ भी मिनट ही चलेगा। जिस प्रकार एक प्रश्न हमने किया था कि एक साल के अंदर एक महीना निकालना है, जिसमें एक ऑप्शन ये भी था कि 12/365। तो ऐसा नहीं कि हम ऐसा कर दें कि साल के अंदर 365 दिन होते हैं और महीने 12 होते हैं तो इस प्रकार काट दें, ऐसे हम नहीं कर सकते हैं। हमें ध्यान रखना है कि जो नीचे हमने मात्रक लिया है वही ऊपर भी मात्रक होना चाहिए, तभी हम उसका अनुपात या भिन्न बना सकते हैं। स्टूडेंट्स समतुल्य है, -24/20 का परिमेय समतुल्य है जिसका हर 25 हो। एक और प्रश्न जो किसी विगत परीक्षाओं में पूछा गया है, बहुत ही आसान है, उसको सरलीकरण के आधार पर है कि -24/20 के परिमेय समतुल्य होने का मतलब है कि बराबर आ रही है और हर 25 होना चाहिए। हर 25 सभी में है। अब आप चेक करो कि -24/20 के कौन सा बराबर है। तो हम देख सकते हैं कि -24/20 को हम अगर सरलीकृत करें तो दोनों में 4 का भाग जा रहा है, 4 × 6 = 24 और 4 × 5 = 20, यानी कि ये बन जाएगा -6/5। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन पुनः -6/5 के तुल्य आ रहा है। तो पहला ऑप्शन लेते हैं -30/25। बच्चों इन दोनों में कोई कॉमन है, बिल्कुल 5 कॉमन है। 5 से कटा 6 बार और ये कटा 5 बार, यानी कि -6/5। पहला ही ऑप्शन हमारा सत्य हो गया, यानी कि ये वाले भिन्न सही हो गई। बच्चों बी ऑप्शन में देखिए प्लस का 30/25 लिखा है, परंतु हमें चूंकि माइनस का चाहिए इसलिए ये वाला ऑप्शन सही होगा। ये ऑप्शन गलत, ये भी गलत और ये भी गलत हो जाएगा। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर का योग 55 है तो तथा भिन्न का मान 3/8 है तो भिन्न क्या है। रीट लेवल 2 2016 का पूछा गया प्रश्न है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है स्टूडेंट्स, आसानी से देख के हम इसको हल कर सकते हैं। अंश और हर का योग 55 है तो डायरेक्ट ऑप्शन से देखो 20 और प्लस 35 55 हो रहे हैं, यानी पहली शर्त तो पूरी हो रही है। फिर कहा है कि भिन्न का मान 3/8 है, यानी कि इसको हम काटेंगे तो भिन्न का मान 3/8, यानी देखो 5 से कट रहा है, 5 × 20 और 5 × 7 = 35। पहला तो आ रहा है 4/7 जो कि 3/8 के बराबर नहीं है, यानी ये तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखो 10 और 15 25 ही होते हैं, 55 योग ही नहीं आ रहा है, यानी ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। और फिर तीसरा ऑप्शन है 5/50, यानी कि इसको काटेंगे तो ये आएगा 1/10, यानी कि 1/10 आ रहा है जो कि 3/8 के तुल्य नहीं है। तो जो चौथा ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दीज, जो वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न बहुत ही आसान से प्रश्न है, परंतु हमें उनको गलत नहीं करना है। अब हमें सीखना है बच्चों भिन्नों पर संक्रियाएं। बहुत ही छोटे छोटे से कंसेप्ट है, परंतु इन कंसेप्ट्स के माध्यम से जो परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है उनको हल करने में हमें हेल्प मिलती है। इसलिए हमें इनको ध्यान से समझना होगा कि भिन्नों का योग व अंतर क्या होता है, यानी कि भिन्नों को जोड़ना और घटाना। पहला क्वेश्चन आता है कि जब हर समान हो यानी हर बराबर हो। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं 1/2 प्लस पुनः आता है 1/2। स्टूडेंट्स क्या इनके हर समान है, बिल्कुल समान है। तब हमें कुछ नहीं करना, हर समान है यानी कि 2 का 2 रहने दो जो है और ऊपर वाले को जोड़ लो, 1 + 1 यानी कि 1 और 2, 1 और 1 2, 2/2 और ये कट के वापिस मान कितना हो जाएगा 1। इस प्रकार यदि हर समान हो तो हर ऐसा कैसा रहने दो और ऊपर जो भी संक्रियाएं दे रखी है उनको हल कर लो। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं 5/6 प्लस 3/6 माइनस 1/6। तो स्टूडेंट्स क्या यहाँ हर समान है, बिल्कुल 6 6 और 6 समान है, तो हर तो हमारा रह जाएगा 6 ही और ऊपर वाली संक्रियाएं हमें हल करनी है, यानी कि 5 + 3 और पुनः कितना है -1।
तो 5 और 3 8, 8 में से 1 गए तो 7 और बटे 6, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स बहुत ही आसान है, जब हर बराबर हो तो हर नीचे वही रहने दो और ऊपर वाली जो संख्याएं हैं उनको हल कर लेते हैं। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स कि जब हर अलग अलग हो, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है कि हर अलग अलग हो तब इन भिन्नों को किस प्रकार से हल किया जाता है, और इस प्रकार के जो प्रश्न है हमारी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में सीधे पूछ लिए जाते हैं, जिसके हम एक उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण है स्टूडेंट्स कि 2/3 प्लस 5/4। इस स्थिति में बच्चों हम देख पाते हैं कि इनका जो हर है वह बराबर नहीं है। तो हर बराबर जब नहीं है तो पहले हम हर को बराबर बनाएंगे, और हर को बराबर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हर है उनका एलसीएम लेते हैं। यानी कि 3 और 4 बराबर कब होंगे, हम जानते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इनके जो सबसे छोटा समान गुणज है तभी बराबर होंगे, और 3 और 4 का लेसे कितना होता है, बिल्कुल 12 होता है। अब यहाँ आता है तुल्य भिन्न वाला कंसेप्ट। 3 को हमने 12 बनाया, यानी 3 को गुणा किससे किया, 4 से, तो ऊपर वाली संख्या को भी उतनी संख्या से करेंगे तभी तो तुल्य भिन्न रहेगी, 4/4। यानी 3 को 4 से गुणा किया तो 2 को भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, 2 चौके 8, फिर बीच में प्लस है, प्लस लगा लो। इसी प्रकार 4 को हमने 12 बनाने के लिए किससे गुणा किया, बिल्कुल 4 तिये 12, यानी 3 से गुणा किया तो ऊपर वाली को भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 5 तिये 15, तभी तो तुल्य भिन्न होगी। फिर इनको जोड़ के लिखेंगे तो 15 और 8 होता है 23, 23/12। उम्मीद है बच्चों आपके लिए कंसेप्ट बहुत ही आसान होगा, और इस प्रकार के अगर प्रश्न आते हैं तो हम उनको गलत नहीं करेंगे। इसके लिए हम एक और एग्जाम्पल लेकर करते हैं। 3/11 माइनस 2/7। स्टूडेंट्स इसमें भी हम देखते हैं हर बराबर नहीं है, हर बराबर नहीं है तो हमें इनका क्या लेना होगा, बिल्कुल एलसीएम लेना होगा, चूंकि दोनों अभाज्य संख्या है, यानी 11 7 77, जो एलसीएम है इनके गुणज के बराबर होगा। अब हम देखते हैं कि 11 का हम बोले 7 बार, तो 3 को भी कितनी बार करेंगे, 7 बार, 3 7 21, बीचों के बीच में माइनस है, माइनस लगा देंगे। फिर 7 का पहाड़ा हम बोले 11 बार, यानी 11 7 77, तो 11 बार इसको किया तो इसको भी 11 बार करना पड़ेगा, 2 × 11 कितना होता है, बिल्कुल 22, 21 में से 22 गए तो माइनस का 1/77। उम्मीद है बच्चों बहुत ही आसान से प्रश्न है और आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। छोटे छोटे से कंसेप्ट 1-2 और है, उनको हम देखते हैं, फिर प्रश्नों को हल करते हैं। भिन्नों का गुणा किस प्रकार किया जाता है, अंश को अंश से गुणा करना है, हर को हर से गुणा किया करना है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, 3/4 गुणा 4/9 गुणा 2/8। एक ही संख्या है, इसका हमें गुणा करना है, तो हम देखते हैं कि अंश को अंश से गुणा करो और हर को हर से गुणा करो। यानी कि देखते हैं 3 चौक 12, 12 दूनी 24, नीचे आएगा 9 8 72, और 72 × 4 यानी 4 दूनी 8 और 4 7 28। ये एक संख्या है, परंतु बच्चों हमें जब इस प्रकार का गुणा आता है तो हमें इसको सरलतम रूप से हल करने के लिए हमें क्या करना है, इन्हें काट देना है। काटते कैसे हैं, जब ऊपर नीचे करते हैं तो हम ऐसे क्रॉस भी काट सकते हैं, यानी 3 से 9 कटेगा 3 बार, 3 के पहाड़े से, 4 से 4 कट जाएगा, और 2 से जब 8 को काटेंगे तो कितना आएगा, बिल्कुल 4 आएगा। यानी जब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, बिल्कुल 1/4 आ जाएगा। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। 1/4 आएगा, 4 को 3 से गुणा करेंगे यानी कि 1/12 आएगा, क्योंकि ऊपर तो एक ही है तो 1, और नीचे है 4 × 3 यानी कि 12। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है बच्चों, हम आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं भिन्नों का भाग। जब किसी भिन्न से भाग देने के लिए कहा जाए तो हमें क्या करना है, दूसरी वाली संख्या को पलटकर उसका क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, 3/4 भाजक 3/9। हमने एक प्रश्न लिया है, अब इसको हम आसानी से कर सकते हैं। किस प्रकार करना है, 3/4 तो हमारा ऐसे ही रहेगा, भाग को पुनः किस में बदल दो, गुणा में बदल दो, और सामने वाली जो संख्या है उसको क्या कर दो, पलट दो, यानी 3/9 का क्या कर दो, 9/3 कर दो। अब आसानी से हम गुणा कर सकते हैं, 3 से 3 कट गया, यानी ऊपर तो बचा 9 और नीचे बचा 4। स्टूडेंट्स बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, हम आसानी से हल कर सकते हैं। अब आता है कि भिन्न का भिन्न। एक बार प्रश्न आता है स्टूडेंट्स, किस प्रकार से आता है कि भिन्न 5/6 का 36/25 ज्ञात कीजिए। यानी कि भिन्न का 36/25 पूछा है, यानी जब भी इस प्रकार से का पूछा जाए तो हमें क्या करना है, इसको गुणा कर देना है। 5/6
इंटू 36 बट्टे क्या कर देना है 25 कर देना है। हम जानते हैं ऊपर नीचे से काट सकते हैं, 6 से 36 कटेगा 6 बार, 5 से 25 कटेगा 5 बार, तो ये बचेगा 6/5। तो जब भी हमें आए कि भिन्न का कोई भिन्न निकालना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल गुणा करेंगे। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है बच्चों, इस पर आधारित हम सवालों को हल करते हैं। प्रश्न है बच्चों, वनपाल परीक्षा 2022 में पूछा गया है। क्या प्रश्न है, यदि किसी संख्या के 4/5 भाग और 3/4 भाग का अंतर 4 है तो संख्या क्या है। स्टूडेंट्स बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हमें संख्या पूछी है, माना कि वह संख्या क्या है, बिल्कुल x है। अब x का क्या हमें कहा है कि उसका 4/5 भाग यानी 4/5, x का 4/5 यानी कि हम पुनः क्या कर देंगे, बिल्कुल गुणा कर देंगे, तो वह बनेगा 4x/5। और क्या है, उसका 3/4 भाग यानी कि x का 3/4 भाग यानी हमें उसे गुणा करना है, वह बनेगा हमारे 3x/4। फिर कहा है कि इनका अंतर 4 है, यानी कि अगर इनका मैं अंतर करूं तो वह किसके बराबर आएगा, बिल्कुल 4 के बराबर आएगा। तो पूछा है संख्या क्या है, यानी x का मान क्या है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, हम जैसे कहते हैं वैसे करते जाते हैं। अब हमने सीखा है कि इस प्रकार से प्रश्नों को हल करना हो तो पहले हर बराबर करते हैं, 5 और 4 का ले से चूंकि 20 आएगा, 5 को 4 बार बोले तो 4x को भी 4 बार करेंगे तो 4 × 4 16x, माइनस 4 का पहाड़ा 5 बार बोले तो 3 का भी 5 बार बोलेंगे, यानी कि 4 का भाग 20 में दिया 5 बार, तो जो 5 आता है उसको गुणा कर लो, 5 दिए 15x, और वह किसके बराबर आ रहा है, बिल्कुल 4 के बराबर आ रहा है। तो 16 में से 15x गए यानी x/20 बराबर 4। और आसानी से हम यहाँ देख सकते हैं 20 भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में होगा, इसलिए 4 × 20 यानी कि 80 हो जाएगा। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है बच्चों, हम आसानी से कर सकते हैं, चुटकियों में इसको हल कर सकते हैं। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, यदि हम किसी भिन्न को स्वयं से गुणा करें और प्राप्त गुणनफल को उसके व्युत्क्रम के वर्ग से भाग दें तो प्राप्त भिन्न 256/81 है, तो मूल भिन्न क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, वन रक्षक परीक्षा 2022 में पूछा गया है, परंतु प्रश्न की लैंग्वेज को देख के हमें नहीं डरना है। हमें कहा है कि यदि किसी भिन्न को स्वयं से गुणा करें, माना कि वह भिन्न x है, अब उसको स्वयं से गुणा करना है यानी x को x से गुणा करना है। फिर कहा है प्राप्त गुणनफल को उसके व्युत्क्रम के वर्ग से भाग दें। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, यानी अगर x है तो x के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 का भाग देने पर 1 ही रहेगा। अब इसका चूंकि व्युत्क्रम पूछा है, व्युत्क्रम यानी कि क्या करना है, हमें उल्टा करना है, तो 1 ऊपर चला जाएगा और x नीचे आ जाएगा। फिर कहा है कि व्युत्क्रम के वर्ग से, व्युत्क्रम के वर्ग से यानी इसका भी क्या करना है, वर्ग करना है, तो 1 का वर्ग तो 1 ही रहता है और x का वर्ग x² होता है, यानी 1/x² से हमें क्या करना है, भाग देना है। यानी कि जो संख्या हमारी बनी, क्या बनी थी, x × x, स्वयं से गुणा किया, फिर प्राप्त गुणनफल में भाग देना है किसके, व्युत्क्रम के वर्ग का, तो हमें प्राप्त होगा 256/81। तो वह संख्या क्या होगी। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है बच्चों, हम समझते हैं कि x × x क्या यानी x², भाग जब भी भिन्न में हो तब हम उसको किस प्रकार से हल करते हैं, उसको गुणा में बदलते हैं और गुणा में बदल के पलट देते हैं, यानी कि x² ऊपर चला जाएगा बटे 1 हो जाएगा, और इधर चल रहा है 256/81, यानी x² को x² से गुणा किया तो वह बनेगा x⁴, और हम जानते हैं बच्चों 256/81 यानी कि 256 किसकी घात 4 होती है, बिल्कुल 4 की घात 4 होती है। इसी प्रकार 81 भी जो है वह 3 की घात 4 होती है। 4 × 4, 4 की घात 4 का मतलब है 4 × 4 × 4 × 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, और 64 को जब 4 से गुणा करोगे 256 आएगा। इसी प्रकार 3 × 3 × 3 × 3, 3 × 9, 9 × 27, 27 × 81 होता है, यानी 4/3 की घात 4 है, वह x की घात 4 के बराबर है, यानी x का मान कितना हो गया, बिल्कुल सिर्फ 4/3 हो गया, और वह हमारा ऑप्शन सी है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है बच्चों, हमें जो लैंग्वेज दे रखी है उसको आसानी से देखना है और जिस प्रकार कहा जाता है उसी प्रकार हल करते जाना है। फिर आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1/2 और 1/3 का दशमलव प्रसार है, थर्ड ग्रेड 2023 का पूछा गया प्रश्न है। बच्चों बहुत ही आसान से प्रश्न पूछे जाते हैं, परंतु हमें इनका अभ्यास होना चाहिए। हमें कहा है 1/2 और 1/3 का दशमलव प्रसार क्या है, तो पहले तो हम इसे हल करेंगे। 2 और 3 का लेसे होता है, बिल्कुल 6 होता है, 2 का 3 बार बोले यानी कि 3 आ जाएगा, फिर 3 का 2 बार बोले यानी 3 का भाग 6 में दिया 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया पुनः कितना आएगा, 2 आएगा, और वह बनेगा हमारा 5/6। अब इसे चूंकि दशमलव के रूप में पूछा है तो हम इसको भाग दे सकते हैं। 6 का भाग जब 5 में दोगे तो पहले जाएगा 0.50 बना, 50 में 6 × 8 = 49,
फिर बचे 2, 2 में देंगे 6 18, फिर पुनः बचेंगे 2, 20 यानी 6 18, 6 18, इसी प्रकार चलता जाएगा। और जब इसको हम लिखेंगे तो वह हो जाएगा 0.83 बार, जिसको हम आसानी से संख्या पद्धति वाले चैप्टर में समझ चुके हैं और इस जो दशमलव प्रसार है उसको भिन्न के रूप में भी बदलना सीख चुके हैं। तो स्टूडेंट्स हम ऑप्शन देखते हैं ए बी, जैसे बी के अंदर सेम है तो एक मान लो बी में 3 के ऊपर बार हुआ तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये जो भिन्न की क्लास है बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और बहुत आसानी वाले जो ये प्रश्न है, आसान से हो जाने वाले इन प्रश्नों को हम आसानी से कर पाएंगे। बच्चे स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं जिसमें हम देखते हैं कि भिन्न और दशमलव से जो कंसेप्ट से और भी किस प्रकार के नए प्रश्न पूछे जा सकते हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और अगर आप चैनल से नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जो पीछे जो वीडियोस डाले हैं जिनमें हमने HCF LCM पढ़ा है और संख्या पद्धति के चैप्टर पढ़े हैं उनको भी देखिएगा, ताकि आपकी आगे की तैयारी उनसे सहसंबंधित होती है। तो वह टॉपिक्स अच्छे होंगे तो आगे के टॉपिक्स भी हमारे अच्छे होते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।